हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरु जी की कथा को श्रवण करके आज मैं आपको हिंदू धर्म में बंदरवाल तोरण जिसे कहते हैं दरवाजे पर लगाई जाती है तो वो कितने प्रकार की होती है एवं कैसे लगाई जाती है। तो हिंदू धर्म में हमारे 4 तरह की बंदरवाल तोरण होती है। पहली होती है आम के पत्ते की बंदरवाल, दूसरी पीपल के पत्ते की बंदरवाल और नीम के पत्ते की बंदरवाल लगाई जाती है और चौथी पीपल के पत्ते आम के पत्ते की बंदरवाल और एक बंदरवाल आम के पत्ते, पीपल के पत्ते एवं नीम के पत्ते तीनों पत्तों को मिलाकर के लगाई जाती। तो इन्हें लगाने से हमें कौन सा शुभ फल प्राप्त होता है एवं इनका क्या महत्व है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो पहला है आम के पत्ते की बंदरवाल। आम के पत्ते की बंदरवाल जब हम दरवाजे पर बांधते हैं तो वह सुख समृद्धि और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लगाई जाती है। जैसे कि आपने शादी विवाह या जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, शुभ कार्यों में सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है तो उसमें आम के पत्ते की बंदरवाल लगाई जाती है। आम के पत्ते की बंदरवाल पूर्णिमा तिथि पर लगाई जाती है दरवाजे पर, तो वह लक्ष्मी वृद्धि के लिए होती है। यदि आपको लक्ष्मी वृद्धि करनी है तो प्रत्येक महीने पूर्णिमा पड़ती है, हर पूर्णिमा पर आप इस बंदरवाल को लगा करके भी लक्ष्मी की वृद्धि कर सकते हैं। दूसरी है पीपल के पत्ते की बंदरवाल। पीपल के पत्ते की बंदरवाल तोरण जो हम लगाते हैं दरवाजे पर वह पितरों के शांति के लिए होती है, पितृ दोष के निवारण के लिए लगाई जाती है। पीपल के पत्ते की बंदरवाल जो हम लगाते हैं दरवाजे पर तो वो अमावस्या तिथि के एक दिन पहले लगाई जाती है। जैसा कि पितृपक्ष में अमावस्या तिथि पड़ती है, ऐसे ही हर महीने प्रत्येक महीने में अमावस्या तिथि पड़ती है। तो पीपल के पत्ते की बंदरवाल हम अमावस्या तिथि के एक दिन पहले लगाकर और फिर अमावस्या के दूसरे दिन एकम को पीपल के पत्ते की तोरण बंदरवाल को निकालकर विसर्जन कर देते हैं। मान लीजिए कि आपके यहाँ पितृदोष होता है, पितृदोष के कारण क्या होता है, आपके घर में क्लेश बना रहता है, शांति नहीं रहती है और 1 रुपया कमाओ 1.25 रुपया खर्च हो रहा है, तो ये पितृदोष के लक्षण होते हैं। तो इसके निवारण के लिए पीपल के पत्ते की बंदरवाल दरवाजे पर लगाई जाती है। तो पीपल के पत्ते की बंदरवाल जब आप पितृदोष निवारण के लिए लगाएंगे तो अमावस्या के एक दिन पहले लगाएंगे दरवाजे पर, फिर एकम को निकालकर किसी एकांत स्थान पर पौधे के नीचे डाल दीजिए या कहीं जल हो विसर्जन करने के लिए तो आप वहाँ पर भी इसका विसर्जन कर सकते हैं। तीसरा है नीम के पत्ते की बंदरवाल। नीम के पत्ते की बंदरवाल चैत्र नवरात्र जो कि नव संवत गुड़ी पड़वा का दिन होता है, जिस दिन से हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है, तो उसके पहले दिन लगाई जाती है और नवरात्र के बाद नवरात्रि तक लगी रहती है। फिर इसके बाद इसको निकाल करके विसर्जन किया जाता है। वैसे तो नीम के पत्ते की बंदरवाल तोरण घर से रोग बीमारी समाप्त करने के लिए लगाई जाती है। नीम के पत्ते की बंदरवाल चैत्र महीने में 1 महीने तक रोज लगा करके और फिर उसको विसर्जन कर दिया जाता है। जैसे कि आज आपने लगाया तो कल सुबह उसको निकाल कर विसर्जन कर दीजिए और नया लगा दीजिए। तो ये चैत्र के महीने में नीम के पत्ते की बंदरवाल लगाने की महत्वता है। चौथा आम के पत्ते और पीपल के पत्ते को मिलाकर के जो बंदरवाल लगाई जाती है दरवाजे पर वो एकादशी के एक दिन पहले 10वीं तिथि को लगाई जाती। प्रत्येक महीने में एकादशी द्वादशी तिथि पड़ती है, प्रदोष पड़ता है, तो हमें 10वीं तिथि को एकादशी के एक दिन पहले 10वीं तिथि को लगा करके दरवाजे पर आप आम के पत्ते ले लीजिए और पीपल के पत्ते ले लीजिए, दोनों को मिला करके दरवाजे पर एक तोरण बना दीजिए और तोरण को लगा दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोल करके या नमः शिवाय ओम बोल करके। अगर स्त्री लगाते समय लगा रही है तो वो नमः शिवाय बोलेगी और अगर पुरुष बंदरवाल लगा रहे हैं तो वो ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए दरवाजे पर लगाएगी। तो ये
जो होती है सुख समृद्धि एवं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लगाई जाती है। और ये संतान प्राप्ति, उत्तम फल के लिए, रोग मुक्ति के लिए होती है। जैसे कि रोग मुक्ति में किसी को बीपी है तो बीपी आपका ऊपर नीचे होता है तो आम और पीपल दोनों के पत्ते की बंदरवाल बनाकर अमावस्या के दिन और 10वीं तिथि जिसे कहते हैं, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रही हूँ कि बीपी के लिए आपको या तो आप अमावस्या तिथि के दिन लगा लीजिए या फिर 10वीं तिथि। 10वीं तिथि शुक्ल पक्ष में भी पड़ती है और कृष्ण पक्ष में, तो जो तिथि आपको सुविधा अनुसार उचित लगे उस पर आप कर सकते हैं बीपी के लिए। तो यदि आप 10वीं तिथि को लगा रहे हैं तो पीपल के पत्ते और आम के पत्ते को मिलाकर के तोरण बनाइए बंदरवाल और उसे दरवाजे पर लगा दीजिए। और फिर 10वीं तिथि के बाद एकादशी को लगा रहने दीजिए। फिर द्वादशी तिथि के दिन निकालकर उसका विसर्जन कर दीजिए। इस प्रकार से अगर आप इस विधान को करते हैं, द्वादशी तिथि को निकालकर डाल देते हैं तो आपका बीपी ऊपर नीचे हो रहा होता है वो ठीक होने लगता है। अब होता है एक आम के पत्ते, पीपल के पत्ते और नीम के पत्ते को मिलाकर लगाई जाती है बंदरवाल दरवाजे पर। तो उसका क्या महत्व है उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो कुछ आम के पत्ते, कुछ पीपल के पत्ते और नीम के पत्ते को मिलाकर जो बंदरवाल लगाई जाती है तो वो दशहरे के दिन लगाई जाती है। और फिर दशहरे के दिन लगा दीजिए आप, एकादशी द्वादशी तक लगा रहने दीजिए और फिर त्रयोदशी तिथि को निकालकर ठंडी करी जाती है, विसर्जन किया जाता है इस बंदरवाल का। जिसके घर में झगड़े होते हैं, क्रोध बहुत होता है, बच्चे बात नहीं मानते हैं, अधिक करने वाले लोग रहते हैं झगड़ा, और परिवार में आपस में सामंजस्य नहीं बन पा रहा हो तो इसी बंदरवाल को लगाया जाता है। इसी बंदरवाल से मतलब है कि आम के पत्ते, पीपल के पत्ते और नीम के पत्ते, इन तीनों को मिलाकर लगा देने से घर में शांति हो जाती है। जो लोग क्रोध करते हैं उनका क्रोध शांत हो जाता है और परिवार में आपस में एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठने लगता है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को श्रवण करके तोरण किस प्रकार लगानी चाहिए एवं उसका क्या महत्व है उसके बारे में मैंने आपको बताया। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस बंदरवाल तोरण का स्मरण आप पूज्य गुरु जी की कथा में 48 मिनट 23 सेकंड पर प्रथम दिवस की कथा जो कि सावन शिव महापुराण कथा 6 से 12 जुलाई 2020 में गोरेगांव मुंबई से श्रवण करवाई गई थी उसमें भी स्मरण कर सकते हैं। और दूसरा लिंक है 2 घंटे 43 मिनट 36 सेकंड पर तृतीय दिवस की शिव महापुराण कथा जो कि 9 से 15 मार्च 2022 देपालपुर इंदौर मध्य प्रदेश से श्रवण करवाई गई थी। हर हर महादेव, नमः शिवाय।